हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम कर रहे थे वास्तविक संख्या, जिसमें 64 नंबर तक के सवाल को हम सॉल्व कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम 64 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होता है? जो रूट में होता है, लेकिन सारे रूट वाले को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। जिसका वर्गमूल निकलेगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिसका नहीं निकलेगा सीधा सीधा उसको अपरिमेय संख्या कह देंगे। जैसे अगर हम बात करें कि रूट 36 और 64 है, पहला ऑप्शन जो है वो रूट अंडर 36/64 है। तो 36 का वर्गमूल 6, 64 का क्या होता है 8 होता है। तो यह P/Q के रूप में है, तो यह तो परिमेय हो गया। हमें क्या चाहिए? अपरिमेय संख्या चाहिए हमें। दूसरा नंबर ऑप्शन जो है रूट अंडर 1/81। तो रूट अंडर 1 कितना होता है? उसका वर्गमूल 1 होता है और 81 का 9 होता है। तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, ये भी परिमेय हो गया। हमें चाहिए अपरिमेय। अगला है रूट अंडर 3/5। 3 का और 5 का सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही हमारा हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। और क्वेश्चन भी कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम डी की बात करें तो डी में है -9 बट्टा में क्या है? रूट का 49। तो -9 क्या है? पूर्णांक है और रूट अंडर 49 है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो जब दोनों पूर्णांक है तो परिमेय संख्या भी होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन है कि जो संख्या P/Q के रूप में होता है, ये P/Q के रूप में है, बटा के रूप में है, और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या जो है वो 3 चीज़ से मिलके बनता है। एक तो पॉजिटिव नंबर से मिलके बनता है, और एक नेगेटिव नंबर से मिलके बनता है, ठीक है, और एक 0। ये 3 चीज़ से मिलके बनता है क्या? हमारा पूर्णांक बनता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। छियासठ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से कटे और खुद से कटे, किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहले ऑप्शन की बात करें 6, तो 6 क्या है? 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ना। 1 और 6 वो तो कटेगा ही, तो यह भाज्य हो जाएगा। उसके बाद 9 भी जो है वो भाज्य संख्या है, 15 भी है भाज्य संख्या, क्योंकि ये सब जितना है ना सब कटेगा, दूसरे संख्या से भी कटेगा। लेकिन 11 जो है, ऑप्शन नंबर डी 11, यह जो है वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। यह केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। कैसे? देखिए, अगर मैं 1 से काटूँ तो 1 को किस संख्या से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा। 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, कट गया। उसके बाद 11 अपने आप से भी कटेगा, 11 से 11 है 11 कट गया। और इस दोनों के अलावे, एक और खुद के अलावे, यह दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। अगर आप काट सकते हैं तो कहिए, काट सकते हैं तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 67 में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। कितना? अनंत। इस बात को आप याद रखिएगा, अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना परिमेय संख्या होता है? तो सर अनंत होता है। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11/15 दशमलव का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत होगा, अशांत होगा, क्या होगा? बताना है हमको। ठीक है, बताते हैं। कह रहा है कि 11/15 उसका दशमलव प्रसार बोल रहा है, तो ये P/Q के बराबर है। किसके बराबर है? P/Q के बराबर है। तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पंचे 15, 5 एकान 5। इसमें हम क्या देख रहे हैं?
क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 आ रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत कब होता, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 रहता तो हम शांत कहते। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 5 होता तो हम कहते शांत है यह। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का मिक्सअप होता तो हम कहते यह शांत है, लेकिन 3 भी आ गया ना, इसलिए वह अशांत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अशांत। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या हमें चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो है वो, तो ऑप्शन नंबर सी की हम बात करते हैं, 2.5 है रूट में, ठीक है। तो यह जो है वो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अब कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं दशमलव को मैं उड़ा दूँ तो नीचे में कितना आएगा, 1, दशमलव के बाद 1 अंक, तो नीचे में 1 पर 1 0, रूट तो लगेगा ही। 25 का वर्गमूल होता है 5, लेकिन रूट 10 का तो नहीं निकलता है वर्गमूल, इसीलिए हमारा यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 69 का सी। और बाकी जो ऑप्शन है उसका वर्गमूल निकलता है। जैसे ए की बात अगर करें तो 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6, तो 8/6, तो यह P/Q के रूप में है। हाँ, उसके बाद जो है वो 81 है, उसका वर्गमूल होता है 9। फिर डी नंबर में 49/9 है, तो 49 का 7, 9 का 3, तो यह P/Q के रूप में है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 में कह रहा है कि √2 है। तो √2 क्या है, √2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √2 का सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, इसलिए यह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अभाज्य संख्या 2 ठो लीजिए और उसका अभाज्य मौसा निकालिए, तो 1 ही आएगा हमेशा, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में होगा वो परिमेय संख्या होगा। अगर रूट में है, उसका वर्गमूल निकल रहा है, तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की बात अगर हम करें, √3, तो इसका वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, परिमेय। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें, ऑप्शन नंबर किसकी, बी की, 2√2 बटा में √2 है। √2 को √2 से काट दो, 2 बटा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। यह P/Q के रूप में है ना, P/Q के रूप में है। P और Q दोनों क्या है, हमारा पूर्णांक है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में हम जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टारगेट गाइड 2025 करके, ठीक। आप जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 73 नंबर में कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का SCF मतलब मौसा पूछ रहा है। किसके, 2 लगातार। क्रमिक मतलब होता है लगातार। क्या होता है सर, क्रमिक मतलब होता है लगातार, लगातार। तो 2 लगातार सम संख्या, पहला 2, उसके बाद क्या होता है 4। तो इस दोनों का SCF पूछा है आपसे, मतलब मौसा पूछा है आपसे, कितना होता है, कितना होता है। ये हमारा क्या होता है, SCF होता है, 2 होता है। कहीं और से उठाइए, मान लीजिए कि पहला सम संख्या 10 ले लिए और दूसरा 12 ले लिए। सम संख्या ही होना चाहिए, याद रखिएगा। इस दोनों का SCF निकाल के देखिए, क्या सच में 2 ही आता है। 10 एकन 10, 2 0, भाग का निशान 10 यहाँ हम लिखेंगे, 2 पंचे 10, तो इसका भी कितना आ गया 10, 2 आ गया SCF। तो SCF कितना होता है, 2 लगातार सम संख्याओं का SCF हमेशा ही क्या होगा, 2 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b मौसा गुना a, b लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि 2 हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका मौसा है और लौसा भी है,
ए कॉमा बी है, इन दोनों का मौस ए कॉमा बी लॉस ए कॉमा बी है, तो वो किसके बराबर होता है? ये दोनों। मतलब फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा है कि मौस गुने लॉस दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का किसके बराबर होता है? तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब ए गुना बी के बराबर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा आंसर। इस तरह से पूछा जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को घुमा करके। यह डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर में, कह रहा है 75 नंबर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया जाता है? ठीक है, तो कहने का मतलब परिकलित करने की तकनीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड विभाजन से हम केवल मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसा, मतलब HCF ही हम केवल निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से हम केवल HCF ही निकालते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 76 कह रहा है कि पाई क्या होता है? पाई याद रखिएगा, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 22/7, वो जो है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक, पाई खुद और परिमेय संख्या, इसका वैल्यू जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका क्या अर्थ है? कि वह परिमेय होगा। ठीक, अपरिमेय नहीं है। √7 क्या है? अपरिमेय है। हमें क्या चाहिए? अपरिमेय नहीं चाहिए। ठीक, √3/7, तो √3/7 जो है, तो √3 क्या है? पूर्णांक तो नहीं है, 7 तो पूर्णांक है, तो वो भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। पूर्णांक दोनों होना चाहिए, केवल एक के रहने से नहीं होने वाला है, ऊपर और नीचे दोनों। √2/5 वो भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन लास्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर डी क्या है कि 75 और 48 रूट में, √75/√48। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों का वर्गमूल निकालिए, देखिए कि क्या यह अपरिमेय नहीं है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि यह अपरिमेय है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, क्या 75 को लिख सकते हैं हम 25 गुना 3 वर्गमूल निकालेंगे ना, तो आपको आ जाएगा 25 गुना 3। 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 3 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं 75 का वर्गमूल निकालूंगा, किससे लगाएंगे हम? देखिए, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 से लगाएंगे 5 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं ना, एक ये 5 गुना 5 जो है उसी को हम लिख दिए हैं 5 25 और 3 ऐसे लिख दिए हम, ताकि वैसे भी देखिए ना वर्गमूल में जब 2 मिलता है उसमें से एक निकाला जाता है। ये दोनों मिल रहा है तो 5 बाहर निकालेंगे, 3 जो है वो नहीं मिल रहा है तो उसको रूट के अंदर ही रखेंगे हम। तो 25 को लिख सकते हैं 5 √3 ऐसे ही रहेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 √3 ऐसे ही रहेगा। √3 से √3 गया, 5/4। यह किसके बराबर है? P/Q के बराबर में है। 5 भी पूर्णांक और 4 भी पूर्णांक, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। देखने में लग रहा था यह अपरिमेय, लेकिन नहीं है यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √3 और √5 है। √3 और √5 क्या है? √3 और √5 जो है वो क्या है? √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का भी नहीं निकलेगा सीधा सीधा, तो वो क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगा √3 और √5। चलिए 79 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? क्या पूछ रहा है? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? आइए चेक करते हैं। देखिए, शांत होने के लिए क्या होता है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 का होना ज़रूरी है, या केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर दोनों, तो ही शांत हम कहेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है 17/105, तो 105 में तो 3 आ रहा है, उसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो अब करके देख लीजिएगा। 105 का अभाज्य गुणनखंड 3 आ जाएगा, तो वो तो अभी ही छटा गया। डाउट लग रहा है 210 में,
डॉट लग रहा है, और उसके बाद जो है वो 88 में भी डॉट लग रहा है, और लास्ट वाले ऑप्शन में भी डॉट लग रहा है। तो हम तीनों को चेक करेंगे, देखते हैं कि कौन शांत होता है। हमें क्या चाहिए? शांत चाहिए। ठीक है, 210 को लेते हैं हम, बी नंबर ऑप्शन। 210 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 2, 2 एकान 2, 0 2 5 10, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 5 15। यह तो छटा गया यहीं पे, क्योंकि 3 आ गया तो यह हमारा नहीं होगा। सी नंबर में चेक करते हैं। सी नंबर है हमारे पास 88। 88 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 2 चौका 8, फिर 2 से 2 2, फिर 2 से 1 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 आ रहा है ना, 11। तो 11 जो है आ गया, तो ये भी अशांत हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? शांत चाहिए। आइए लास्ट चेक करते हैं। 160 है, 160 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 2 8 16 0, 2 चौका 8 0, 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 2 2 आया है। कितने बार? 2 2 4 1 5, 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 1। तो हम इसको कह देंगे शांत। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। इस सब के अभाज्य गुणनखंड में 11 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसलिए यह हमारा क्या होगा? तो अशांत हो जाएगा। हमको क्या चाहिए था? शांत चाहिए था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि 2.13 113 1113 11113, मतलब 2.13, फिर 2 को 1, फिर 3, फिर 3 को 1, फिर 3, फिर 4 को 1, फिर 3। आगे क्या होगा? 5 को 1 3, फिर 6 को 1 3, फिर 7 को 1 3। ऐसे आगे यह बढ़ते जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम ऐसे कंडीशन में? हम कल के वीडियो में बताए हुए थे कि जितने भी रेकरिंग वाले सवाल होते हैं वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, क्योंकि वह रेकरिंग वही जिस पे रेकरिंग लगा होता है वही रिपीट करता है, आगे चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 2 को 1, फिर 3, फिर 3 को 1, फिर 3। ऐसे करते करते बदल रहा है, 1 बदल रहा है दशमलव के बाद। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर नहीं बदलता तो फिर यह क्या हो जाता? परिमेय संख्या हो जाता। तो यह हमारा क्या हो जाएगा सर? अपरिमेय संख्या, क्योंकि संख्याएँ बदल रही है। देख रहे हैं ना, बदल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।